हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एमपीटी चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि पता है कि कल यानी 17 मार्च को आपका पेपर होने वाला क्लास 9th का हिंदी का, तो मैं उसी के संबंध में आपके लिए पूरा पेपर लेके आऊँ। तो मैं आपको इस पेपर में पूरा सॉल्यूशन भी देने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, वीडियो को लाइक अवश्य करें जिससे कि मैं हमारी वीडियो आपके लिए ला सकूँ, और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि मैं जो वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये आपके लिए लाइन दी गई है, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, फिर इसके आपको आंसर लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे कि आपको याद करने में और भी आसानी होगी। ठीक है, तो देखिए हम इसे एक बार देख लेते हैं कि इस समाधि में छुपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि है लघु समाधि है रानी की झांसी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यही कहीं पर बिखर गई वह विघ्न विजय माता सी, उसके फूल यहाँ संचित हैं यह स्मृति शाला सी। सहे बार पर बार जंत तक लड़ी वही वीरशाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर उठी जली ज्वाला सी। ठीक है, तो इसके प्रश्न हम इस प्रकार देख सकते हैं कि लघु समाधि किसकी, तो वह महारानी लक्ष्मीबाई की। ठीक है, और इसमें दूसरे पूछा गया कि इस कविता में लक्ष्मीबाई को किस नाम से पुकारा गया। ठीक है, तो इसमें भी आपको देख सकते हैं, इसमें महारानी लक्ष्मीबाई को मर्दानी के नाम से पुकारा गया। ठीक है, लक्ष्मी मर्दानी के नाम से। नंबर 3 पे कि यह पद्यांश किस कविता से लिया गया है। ठीक, तो उसका क्वेश्चन मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि समाधि में छुपी राख की ढेरी किसकी है, तो इसमें आपका सही आंसर आएगा रानी लक्ष्मीबाई की। ठीक है, नंबर 2 में पूछा गया कि झांसी की रानी की समाधि पर कविता के कवि कवित्री का नाम बताए, तो इसमें आएगा सौमित्र कुमार चौहान। नंबर 3 पर देख रहे हैं कि कवियत्री ने मर्दानी किसे कहा है, तो कहा है रानी लक्ष्मीबाई को। ठीक है, चौथे में देखते हैं कि मर्दानी शब्द का क्या अर्थ है, तो इसमें आएगा वीरांगना। ठीक है, नंबर 5 पूछता कि रण में वीर गति को प्राप्त होने से वीर का क्या बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसमें सही आएगा मान बढ़ जाता है। ठीक है, और नंबर 6 पे आएगा कि झांसी की रानी की समाधि पर झांसी की रानी कौन सी लीला स्थली है, वो है अंतिम। ठीक है, नंबर 7 देखते हैं कि रानी की रानी गाथा कौन गाते हैं, तो इसमें आएगा लोग। ठीक है, तो लोग गाते हैं। नंबर 8 देखते हैं कि झांसी की रानी की समाधि है कहाँ कैसे है, वो है अमर। ठीक है, नंबर 9 देखते हैं कि झांसी की रानी अपना बलिदान के लिए दिया, तो इसमें आया किसके लिए, स्वतंत्रता के लिए। ठीक है, नंबर 10 पे देखते हैं कि रानी शब्द का बहुवचन क्या है, तो इसमें आएगा रानियाँ। ठीक है, तो क्या आएगा इसमें, एक मिनट, तो क्या आएगा इसमें आएगा रानियाँ। ठीक है, और देखते हैं आगे कि मुहावरे लोकोक्ति हैं, तो अंत वाले का भला का अर्थ है, तो इसमें आएगा भला करने वाले का भला होता है। ठीक है, नंबर 2 देखते हैं कि सीमा पर भारतीय सैनिक हमारी सुरक्षा करते हैं, तो इसमें कहा जान पर खेल का है। ठीक है, नंबर 3 पर दिया है कि बलपूर्वक काम करना किस मुहावरे का अर्थ, तो इसमें आएगा टेढ़ी उंगली से घी निकालना। ठीक है, और देख लेते हैं पूरा दिया गया है कि नंबर 4 देखते हैं कि केवल ऊपरी दिखावा करना किस लोकोक्तियों का अर्थ, तो इसमें आएगा ऊँची दुकान फीका पकवान। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरे आपको दिए गए। नंबर 5 देखते हैं कि कुछ भ्रष्ट लोगों के कारण सभी को भ्रष्ट कहना ठीक नहीं है, क्योंकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। ठीक, नंबर 6 देखते हैं कि तुम्हें अपने मुंह शोभा नहीं देता, अपने मुंह मिट्टू बनना। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा अपने मुंह में मिट्टू बनना। नंबर 7 देखते हैं कि आग बबूला का अर्थ है, तो इसमें आएगा बहुत गुस्सा होना। नंबर 8 देखते हैं कि आग में पानी डालने का अर्थ है, आग में पानी डालना का अर्थ है, तो उसमें आग क्रोध को शांत करना। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पूरे क्वेश्चनों का आंसर देख ली। नंबर 9 देखिए आमदनी के अनुसार खर्च करना किस मुहावरे का अर्थ है, तो उसमें आएगा आपका चादर देखकर पैर पसारना। ठीक है, नंबर 10 पे देखते हैं कि जब पता चल ही जाता है कि तुम्हारा लड़का नशेड़ी है तब यह शादी नहीं होगी क्योंकि आंखों देखी मक्खी नहीं निकलती। ठीक है, तो इस प्रकार हम पूरे देख लेते हैं, और इसमें आगे कि वचन बदलें, तो रानी का ढेरी चिंगारी माला चिंता वाला, तो इसका आंसर हम आगे बताते हैं। देखिए इस प्रकार दिया गया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फिर साथ ही साथ आप इसे याद भी कर सकते हैं। यदि अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हम जो वीडियो डालेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से और भी दिया गया है आपके लिए कि निम्न गद्यांश को पढ़कर दीजिए बहुविकल्प प्रश्नों में से 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो हमें 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं पूरा दिया गया है। आप यदि आपको इसके आंसर चाहिए तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं कि इसके आंसर भी बता दीजिए, तो हम आपके लिए इसके आंसर भी बता देंगे। वैसे तो ये बहुत सरल है, आप इसको याद भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी
ले सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दिया गया है। आप पूरा यदि आप इस पेपर को अच्छे कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, और इस प्रकार पूछा गया है कि निम्नलिखित पंजाबी वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इनका हिंदी अनुवाद करके लिखा है कि पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में है। नंबर 2 पे लगा कि दीपावली कार्तिक मास की आवश्यक मनाई जाती है। नंबर 3 पे आता है कि ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा से हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। नंबर 4 पे आता है कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं। ठीक है, नंबर 5 का भी हमने लिखा है। नंबर 5 में आता है कि हमारे हृदय में अपनी मातृभाषा के प्रति स्नेह होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देखे हैं। आप चाहें तो एक एक प्रश्न का उत्तर याद कर सकते हैं, अन्यथा आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वीडियो को अवश्य लाइक अवश्य कर दें, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।